जैसे मैंने बोला कि अगले 5 या 7 वर्ष में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आप देख सकते हैं कि आपके लिए सीएससीज के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अभी हम जो ऑथेंटिकेशंस कर रहे हैं करीब 7 करोड़ रोज के ऑथेंटिकेशंस हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब जो ओटीपी से या बायोमेट्रिक से, फिंगरप्रिंट या आइरिस से करते हैं। जैसे आप जानते हैं राशन की दुकान में कोई जाता है तो वहाँ पे उसे अंगूठा देना पड़ता है और फिर राशन विड्रॉ करता है। कोई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है आप में से काफ़ी लोग, आप जानते हैं कि कोई अपना बैंक से कोई पैसा डिपॉजिट करना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है तो उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, फिंगरप्रिंट से करना होता है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो हैं, इस तरह के जो प्रोसेस है, प्रतिदिन करीब 7 करोड़ रोज हो रहे हैं। कुछ 1-2 साल पहले ये केवल 4-4.5 करोड़ था, हर साल बढ़ोतरी हो रही है। कुछ दिनों पे तो 8 करोड़ तक भी पहुंच गया है। और हमारी यही आशा, यही एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1-2 साल में ये 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ प्रतिदिन होगा। जिस हिसाब से स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको आधार में अंतर्भुक्त किया जा रहा है और जिस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जब आधार का इस्तेमाल करें उसको ऑथेंटिकेट या वेरीफाई जरूर करें, नहीं तो कभी कभी लोग बाग फोटोशॉप कर देते हैं कि अपनी फ़ोटो लगा दी किसी के आधार पे और फिर चलाने की कोशिश की। तो वो ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। जिनके पास ऑथेंटिकेशन का माध्यम नहीं है वो वेरीफाई कर सकते हैं। वो जो QR कोड है, आप सबको मैं ये बताना भी चाहूँगा और आपसे अनुरोध भी करूँगा कि जब भी आप किसी नागरिक से आधार के बारे में कोई चर्चा करते हैं तो आधार को वेरीफाई करना बहुत सरल है। आप तो जानते ही हैं हर आधार कार्ड में, PVC कार्ड में एक QR कोड होता है। वो QR कोड आप गूगल प्ले स्टोर से, हमारा एनक्रिप्टेड QR कोड रीडर है, M आधार है, जो M मोबाइल आधार है, उस ऐप में भी है। आप उस QR कोड को पढ़ सकते हैं कि वाकई में वो जो आधार नंबर दिखा रहे हैं वो किसके नाम पे और क्या फोटोग्राफ है। अगर किसी ने वो नाम में अंतर कर दिया है, कोई और नाम टाइप करके फोटोकॉपी दिखा रहे हैं या फोटो चेंज कर दी है, बहुत सरल तरीका है ये जानने को कि इसमें कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई। हमारा यही प्रयास है, हम इसको पब्लिसाइज कर रहे हैं कि लोग बाग जब भी कोई आधार का दिखाते हैं तो उसको फेस वैल्यू पे ना लेके उसको वेरिफिकेशन जरूर करें। और इनफैक्ट जब आधार शुरू हुआ था 10 साल पहले, मालूम नहीं कुछ लोग आप उसमें अंतर्भुक्त होंगे, आधार पहले ये सोच नहीं थी कि आधार को कोई कार्ड दिया जाएगा। वो लोगों का था कि जब तक कोई पेपर का कार्ड ना मिले उन्हें वो नहीं होता कि हमारे पास कोई आइडेंटिटी है। आधार का जो मैं बोलूँगा यूनिकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो यही है कि आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं कहीं भी, कैसे भी। अगर आपके पास कहीं कंप्यूटर है, कनेक्टिविटी है तो उससे, नहीं तो हमारे पोर्टल पे जाके आधार नंबर आप टाइप करेंगे, वो मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई 12 डिजिट का नंबर है या वाकई में आधार इशू हुआ है इस नंबर के अगेंस्ट। तो अगर किसी ने ऐसे ही कोई 12 रैंडम डिजिट्स आपको दे दिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आधार का वेरिफिकेशन हो सकता है, यही इसकी स्ट्रेंथ है और यही कारण है कि इतने अनुष्ठान इसको लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी वो वेरिफिकेशन हम इतना नहीं करते, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स बीच बीच में हमें नॉलेज में आती हैं। तो जो मैं यूज़ केसेस की बात कर रहा था कि 7 करोड़ प्रतिदिन है और ये बढ़ेगा। एक तो आप जानते ही हैं जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। अमित अग्रवाल जी का वेलकम, एडिशनल सेक्रेटरी। तो एक तो यूसेज जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम्स है, एक जो अब तक इतना यूज़ नहीं हुआ है और फ्यूचर में होगा, और वो है ई-साइन। कि आप जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटली आप कोई भी साइन कर सकता है कि मैंने साइन किया है कि नहीं, वो प्रमाणित भी हो सकता है कि वाकई में साइन किया है ये। तो वेदर वो लैंड रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंट हो, कोई सेल डीड हो, कोई और तरह का अग्रीमेंट हो, उसमें डिजिटली साइन हो सकता है। और इसका जो इस्तेमाल है वो भी आगामी दिन में बढ़ेगा। और जो मैं जो बोल रहा था कि एनरोलमेंट एंड अपडेट एक स्टेबलाइजेशन पे आ गया है, वो उस स्टेबिलिटी पे रहेगा। और जो अपॉर्चुनिटीज़ है आप जैसे CSCs के लिए, वो है कि आधार का किस तरह जो डिफरेंट यूजेस हैं वो कैसे बढ़ेंगे। मैंने एक बोला जो 1100 स्कीम्स हैं, डिजिटल इंडिया का जो विजन है कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज डिजिटल माध्यम से हो, उसमें बढ़ेगा। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस का तो आप जानते ही हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में आधार का यूसेज फॉर ऑनबोर्डिंग, जो eKYC बोलते हैं, उसके लिए बहुत है, तो उसमें यूसेज है। ई-साइन है जिसका अभी इतना प्रचलन नहीं हुआ है, वो है। और इस तरह के यूज केसेस डिफरेंट सेक्टर्स में वो निरीक्षण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर भी कोई वेरिफिकेशन दरकार चाहिए,
इससे कोई सिस्टम, सरल सिस्टम नहीं है, तो द ग्रोथ विल कंटिन्यू। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि कुछ सर्विसेज उनसे बंद की जा रही हैं तो उनका ग्रोथ नहीं रहेगा। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कुछ सर्विसेज का रिडक्शन हो, उसमें और सर्विसेज का ग्रोथ भी होगा। तो मैं यही फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप में से जो यहाँ पे आए हैं, आप लोग काफ़ी उनमें से चुने हुए हैं, जो गुड ऑपरेटर्स हैं वो आए हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और